दोस्तों मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मीडिया स्टडीज़ में हमें ये सिखाया जाता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू स्पीक ट्रुथ टू पावर। अब ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी सीधा सा लगता है, पर इस सेंटेंस में काफ़ी इम्प्लिसिट सवाल मौजूद है। व्हाट इज़ ट्रूथ? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रूथ? वाई इज़ ट्रूथ सीन एज अ काउंटर टू पावर? वाई इज़ ट्रूथ सीन एज अ चेक ऑन पावर? एंड डेमोक्रेसी में सच्चाई का क्या महत्व है? अब आप सोच सकते हैं कि मैं ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा हूँ। सच्चाई तो वही है ना जो फैक्ट है, फैक्ट इक्वल्स ट्रुथ। तो अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि होमोसेक्सुअलिटी ट्रुथ है या नहीं। क्योंकि भारत में हम होमोसेक्सुअलिटी को धीरे धीरे फैक्ट मानने लगे हैं, पर ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के लिए अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो उन कंट्रीज़ के लिए होमोसेक्सुअलिटी फिक्शन है, पर कनाडा के लिए होमोसेक्सुअलिटी कई सालों से फैक्ट ही रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां होमोसेक्सुअलिटी किसी कंट्री के लिए फैक्ट, किसी के लिए फिक्शन है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? ऐसे ही कई सवालों के साथ डैबल करते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने एमसी चागला मेमोरियल लेक्चर में। और हम आज जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी लेक्चर को 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। कायदे से हमें ये वीडियो वैसे ही शुरू करनी चाहिए जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना लेक्चर शुरू किया था, जस्टिस एमसी चागला के ग्रैंडियोस स्टैचर को ऑनर करते हुए। ये वही जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पद नहीं लिया था क्योंकि वो स्टेट के लेवल पे काम करना चाहते थे। वही जज जो आगे जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एडहॉक जज बने, भारत के यूएस में एम्बेसडर बने और आगे जाकर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। जस्टिस एमसी चागला का व्यक्तित्व इतना विराट है कि इस वीडियो में ज़रा सी बात करके हम उन्हें जस्टिस नहीं दे सकते। इसीलिए हम किसी और वीडियो में चागला साहब के बारे में अलग से अच्छे से बात करेंगे। पर इस वीडियो में हम जस्टिस चंद्रचूड़ के चागला मेमोरियल लेक्चर पर वापस आते हैं और इस सवाल पे वापस आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रुथ। अब मैं आपको पहले ही डीकंस्ट्रक्ट करके ये दिखा चुका हूँ कि जो फैक्ट इक्वल्स ट्रुथ वाला इक्वेशन है वो काम नहीं करता। और ये जो इक्वेशन है, ये जो थ्योरी है कि फैक्ट कोरेस्पॉन्ड्स टू ट्रुथ, वाज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो अगर ये काम नहीं करता तो वी देन गो टू अनदर थ्योरी ऑफ ट्रुथ विच इज़ ओपिनियंस इक्वल्स ट्रुथ। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ और मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ अलग अलग होगा। एंड सिमिलरली जितने फिलोसोफर्स हुए हैं उनके सबके अपने अपने, जितने थिंकर्स हैं सबके अपने अपने कंसेप्शंस, आइडियाज़ और इंटरप्रिटेशंस होंगे सच्चाई के, ट्रुथ के। और इस थ्योरी के अनुसार जो हमें कंफर्टेबल लगता है हम उसे सच्चाई मान लेते हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है उसे हम सच्चाई नहीं मानते। दिस इज़ कॉल्ड द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ। पर जस्टिस चंद्रचूड़ हमें ये वार्निंग देते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो ओपिनियनेटेड ट्रुथ हो ये हमेशा मॉरली ग्राउंडेड हो। जीन जैक रूसो का एग्जाम्पल देते हैं हमें जस्टिस चंद्रचूड़। और जीन जैक रूसो एक बहुत बड़े थिंकर थे, पर जीन जैक रूसो का ये मानना था कि वुमेन आर नेचुरली कनिंग एंड हेंस दे शुड बी केप्ट अंडर टाइट कंट्रोल एंड फियर। अब ये रूसो का इंटरप्रिटेशन था जिसे कई डेकेड्स के लिए ट्रुथ मान लिया गया, पर आज हमें ये पता है कि रूसो की ये धारणा मॉरली शॉविनिस्टिक और नेचुरली गलत है। इसी प्रैग्मेटिक थ्योरी को ऑफ ट्रुथ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये दिखता है कि हर सोसाइटी के अपने अपने कंसेप्शंस, अपने अपने आइडियाज़ ऑफ ट्रुथ हैं जिन्हें हम रेजीम्स ऑफ ट्रुथ कहते हैं। अब रेजीम्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस सोसाइटी का जो ट्रुथ है वो उस सोसाइटी का डोमिनेंट क्लास, पावरफुल क्लास डिसाइड करता है। एक सोसाइटी के जिस भी वर्ग के पास, जिस भी क्लास के पास पावर होती है, वो उस सोसाइटी का सच्चाई, वो उस सोसाइटी का ट्रुथ डिफाइन करता है। और ये पावर उन्हें मिलती है डिस्कोर्स के थ्रू। ये पूरा जो पावर और ट्रुथ का इंटर रिलेशन वाला आइडिया है ये मिशेल फूको नाम के एक पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर ने दिया था। और फूको के ही आइडिया को यूज़ करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़
ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि भारत में पहले राजाओं का सच चलता था, फिर ब्रिटिशर्स का सच चला, और अब इंडिपेंडेंस के बाद अपर क्लास का सच चल रहा है, जिसके कारण जो कथाकथित लोअर क्लासेस हैं हमारे, उन पर ज़बरदस्ती अपर क्लास का सच थोपा जाता है। दलित्स को कभी ये मौका ही नहीं मिला कि वो अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ इस बड़े डोमिनेंट ट्रुथ के आइडिया में शामिल कर सके। हालांकि धीरे धीरे वो अब बदल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद। देयरफॉर द क्लास विथ पावर डिसाइड्स द ट्रुथ, यही है इस थ्योरी का जिस्ट। लेकिन अब हमारे सामने एक और सवाल है कि अगर फैक्ट ट्रुथ नहीं है और अगर ओपिनियन को ट्रुथ मानने पे ये खतरा है कि वो मॉरली ग्राउंडेड नहीं हो सकता, तो फिर सच्चाई को डिसाइड करेगा कौन? अब जस्टिस चंद्रचूड़ हमें इसका जवाब देते हैं 3 तरीकों में, सोफिया रोजनफील्ड से बोरो करते हुए। पहला तरीका है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करे कि ट्रुथ क्या होगा, बिकॉज ए द स्टेट इज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी एंड इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, all the accessible information of the society. B, the state was formed on the conception of truth of that society. माने कि वो सोसाइटी की जो सच्चाई की धारणा थी, उसी फाउंडेशन पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। पर यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ हमें एक वार्निंग देते हैं, और यही वार्निंग जो है वो काफ़ी हेडलाइंस आजकल बना रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ का वार्निंग ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये हमें कतई नहीं मानना चाहिए कि जो सरकार है वो हमेशा हमेशा सच का ही साथ देगी। चंद्रचूड़ हमें 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, बड़े पावरफुल एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला एग्जाम्पल है पेंटागन पेपर्स का, और दूसरा एग्जाम्पल है कोविड-19 पैंडमिक का। कोविड-19 पैंडमिक में हमें चंद्रचूड़ कहते हैं कि ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जो कि आज के समय पे अपने कोविड के नंबर्स को मैनिपुलेट करने में लगी हैं, फॉल्सहुड्स फैलाने में लगी हैं। इसीलिए सरकार पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि वो हमेशा सच बोलेगी सही नहीं है। दूसरा तरीका है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो डिसाइड करेगी ट्रुथ क्या होगा। पर यहाँ पे भी हमें जस्टिस चंद्रचूड़ एक वार्निंग देते हैं कि ये जो टेक्नीशियंस हैं, सो कॉल्ड टेक्नीशियंस हैं, इन्होंने गारंटी नहीं ली है कि ये न्यूट्रल रहेंगे, ये मॉरली ग्राउंडेड रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ हमें कहते हैं कि ये जो टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्हें ये काफ़ी समय ऐसा होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं, इनके पास एक पॉलिटिकल बायस होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये अपने थ्योरीज देते हैं जो कि बायस्ड है, जो कि ट्रुथ के फाउंडेशन पे नहीं खड़ा उतरता। और एक और इसमें एक खतरा ये है कि ये जो जितने एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे अपर क्लास से आते हैं, इसीलिए हमें माइनॉरिटी ओपिनियन सुनने का मौका ही नहीं मिलता अगर हम सोलली इन टेक्नीशियंस पे रिलाई करते हैं। तीसरा और सबसे इफेक्टिव मेथड जस्टिस चंद्रचूड़ हमें देते हैं, और वो मेथड है पब्लिक डेलिबरेशन। अब इस मेथड के अनुसार जो सरकार है, उसे किसी भी लॉ को पास करने के पहले उस लॉ को पब्लिक के सामने रख देना चाहिए, ताकि उस लॉ पे रिगरस पब्लिक डिबेट्स और पब्लिक डिस्कशंस हों, और इन सारे पब्लिक डिबेट्स को, डिस्कशंस को सरकार को इंक्लूड करना चाहिए, जिसके बाद उस लॉ में चेंजेस होने चाहिए, और ख़ास करके माइनॉरिटी ओपिनियंस को इंक्लूड करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने इस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल, फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हैं। और अगर मैं मिल का आइडिया आपको बहुत ही रूडिमेंटरी टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि मिल कहते हैं कुछ ऐसा कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक मार्केट प्लेस ऑफ ओपिनियंस है। वहाँ पे सारे ओपिनियंस आने चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी के ओपिनियंस हो या माइनॉरिटी के ओपिनियंस हो, सारे के सारे ओपिनियंस आने चाहिए, सब पे डिबेट्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। और अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन सच है तो वो माइनॉरिटी के ओपिनियन, गलत ओपिनियन के साथ टकरा कर और क्लियर हो जाएगा, और अगर माइनॉरिटी का ओपिनियन सच है तो फिर सोसाइटी को एक नया सच मिल जाएगा, नया ट्रुथ मिल जाएगा। तो डिबेट्स करने में कोई भी हानि नहीं है, ये एक विन विन सिचुएशन है। आपको शायद अब तक ये समझ आ चुका होगा कि क्यों डेमोक्रेसी और सच्चाई का इतना गहरा संबंध है, और क्यों डेमोक्रेसी के लिए सच्चाई पैरामाउंट है।
जितने भी टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन लीडर्स हुए, जितने भी टोटलिटेरियन रेजिम्स हुए हिटलर और मुसोलिनी जैसे, वो बेस्ड थे झूठ पे। और जस्टिस चंद्रचूड़ हैना एरेंड जो कि बहुत फेमस फिलोसोफर हैं टोटलिटेरियनिज्म पे, उनसे बोरो करते हुए हमें ये बताते हैं कि जितने भी अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं उनका फोरमोस्ट हथियार था झूठ। और उन्होंने झूठ को इतने पावर के साथ और इतनी कॉन्फिडेंटली कहा कि वो झूठ उस सोसाइटी के लिए सच बन गया। मैं यहाँ पे फिर ये रिपीट करूँगा कि आंख बंद करके ये विश्वास कर लेना कि जो स्टेट है, जो सरकार है, हमेशा सच ही बोलेगी। ये मूर्खता ही नहीं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजन्स। और इसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम आज एक पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में जी रहे हैं। पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड मतलब हमें पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। और हमें ये इसीलिए नहीं पता क्योंकि या तो हम सच्चाई को ढूंढना बंद कर चुके हैं, या तो फिर अगर हमें सच्चाई पता भी होती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में समझाया था कि कैसे हम सब अपने अपने छोटे खंडहरों में बैठे, छोटे कुओं में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यही पूरी दुनिया है, पर एक बार बाहर निकलकर उस अनंत समुद्र को नहीं देखते। जस्टिस चंद्रचूड़ भी यही कहते हैं। वो बहुत इम्फोसिस डालते हैं पब्लिक डेलिब्रेशन पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे। और उनका कहना है कि पब्लिक डेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है सच्चाई को सशक्त करने में और पावर को चेक में रखने में। और अगर हम जो हैं, जो पब्लिक है, वो अपने सोचने और समझने की कैपेसिटी को ख़त्म होने दे देगा तो फिर हमें तानाशाही से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि तानाशाही से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो हमारे सोचने समझने की शक्ति है। और जैसा कि हैना एरेंड ने कहा है, और इस कोट के बाद मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो अकॉर्डिंग टू हैना एरेंड, द एम ऑफ टोटलिटेरियन एजुकेशन हैज़ नेवर बीन टू इंस्टिल कन्विक्शन बट टू डिस्ट्रॉय द कैपेसिटी टू बिल्ड एनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।